एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के यार। हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आप सभी लोगों को अपनी YouTube चैनल विद्या थ्रस्ट के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि हम अपने इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज हमारा कक्षा 7 का हम पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 7 का हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमारा अभ्यास 1 का ए। आज हम मैथ शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 7 का। तो पहला चैप्टर हमारा है, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। पहले से ही बता दिया कि इसका हर एक हो। परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहला सवाल दिया -7, तो -7 बराबर हम लिखेंगे -7 गुणे में 1 बटा 1। यदि हम 1 बटा 1 का गुणा कर दे तो हमको हर एक मिल जाएगा। 7 1 का 7। यदि संख्या माइनस में दिया है तो हम माइनस में ही लिखेंगे, बटे में 1। उसके बाद दिया है 11, 11 बराबर 11 गुणे 1 बटा 1 बराबर में 11 1 का 11, बटे में कितना हो जाएगा 1। उसके बाद दिया है 27, तो 27 बराबर 27 गुणे 1 बटा 1 बराबर 27 1 का 27 बटे में 1। उसके बाद हमारा दिया है -45 बराबर -45 गुणे में 1 बटा 1 बराबर में 45 1 का 45, 45 1 का 45। यदि माइनस में संख्या दिया था माइनस में ही लिखेंगे, बटे में 1। उसके बाद 71 दिया है तो हम 71 लिखेंगे बराबर में 71 गुणे 1 बटा 1 बराबर 71 1 का 71 बटे में 1। हमारा पहला सवाल समाप्त हुआ। आते अपने दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, -4 बटा 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश हमारा कितना दिया, का 8 दिया है। 8 दिया तो हमको इसको ऐसी संख्या में व्यक्त करना है जिसका अंश यहाँ पर दे दिया गया है और परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। संख्या हमारी ये दिया है। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 8 आएगा? 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 के 4, 4 दूना 8। 2 बार में हमारा कितना आ रहा है 8। तो 5 का भी हमको 2 बार पढ़ना होगा, 5 दूना 10। और यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस नहीं दिया तो हम नीचे माइनस लगा देंगे। सेम उसी प्रकार 4 का पहाड़ा कितनी बार में 16 आ रहा है? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 16 आएगा। और बटे में 5 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़िए, 5 चौ 20। सेम उसी प्रकार हमारा ग गमला का 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 20 आ रहा है? 5 बार में 4 5 20। सेम उसी प्रकार 5 का भी 5 बार पढ़िए। 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो कितना आया? 4 5 20। और बटे में 5 है तो 5 का भी हम उसी प्रकार पढ़ेंगे, 5 5 25। यहाँ पर हमारा 24 दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है तो हमारा 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 24 आ रहा है? 6 बार में। 6 चौके 24, तो 6 का गुणा हम 5 में भी करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक के ऊपर कितना दिया है? 24। आज आपको सवाल समझ आया? तीसरा का सवाल आप सब ध्यान दीजिए। तीसरा का सवाल दिया, -5 बटा -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। हर पहले से ही हमारा दे दिया गया है, उसको हमको केवल हल करना है। सेम इसी प्रकार ये भी है। इसमें हमको अंश दिया था, हर निकालना था। इसमें हमारा हर दिया है, हमको अंश निकालना है। ध्यान दीजिए, 7 यहाँ पर दिया है, वो भी प्लस में दिया है, तो ऊपर कितना दिया है? 5। तो 5 को भी हम वैसे लिख देंगे, 5 बटा 7 सेम। और यानी 7 का हमारा एक बार पढ़ा है, 7 1 का 7। उसी प्रकार 5 1 का 5। फिर देखिए यहाँ पर 7 में कितने का गुणा किया है? 2 का गुणा, 7 गुना 14। सेम उसी प्रकार आप भी 5 में गुणा कर दीजिए, 5 गुना 10। और माइनस में है तो माइनस में, बटे में -14, -14। अब उसी प्रकार इसको ध्यान दीजिए, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 21 आया है? 3 बार में। 7 3 21, यानी 7 में 3 का गुणा किया गया है तो हमारा 21 आया है। सेम उसी प्रकार हम 5 में भी 3 का गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 15 आएगा। और बटे में 7 में 3 का गुणा किए हैं तो हमारा 21 आया है। जितना के इसमें 7 का सब में भाग देंगे, 7 का भाग सबसे पहले 7 में देंगे 1 आएगा तो 5 में 1 का गुणा करेंगे। 7 का भाग 14 में देंगे 2 आएगा तो हम इसमें 5 में 2 का गुणा करेंगे। और 7 का भाग हम 21 में देंगे, 7 3 21, 3 आ रहा है तो हम 5 में 3 का गुणा करेंगे। 5 3 15, बटे में 21 हमारा दिया ही है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी नीचे हमारा जगह नहीं था, इसके लिए हम यहाँ पर लिख दिया आपका घ घड़ी वाला सवाल। तो उसको ध्यान दीजिए,
7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर, हमारे कहने का मतलब है कि 7 का कितनी बार गुणा किए हमारा 35 आया है। 7 का 5 बार पढ़ने पर, यानी 7 पचे 35, 5 बार में हमारा 35 आ रहा है, तो हम 5 का भी उसी प्रकार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35। जबकि यहाँ पर हमारा कितना है 7, और 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा है, तो हम 5 का भी पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 5 पचे 25 और बटे में हमारा 7 पचे 35 दिया है। अब आते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पे। दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाए। हमको हर को धनात्मक बनाना है, तो सभी संख्याओं में हमको -1 बटा -1 का गुणा करना होगा। तो इसमें भी हम -1 बटा -1 का गुणा करेंगे, बराबर में माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 बटा 11, हमारा हर धनात्मक बन गया। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, गुणे में -1 बटा -1 बटा -1 का गुणा करेंगे, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा -1 का गुणा 11 में करेंगे तो -11 बटे 17 आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, हम क्या करेंगे, -1 बटा -1 का गुणा करेंगे, 4 1 का 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 बटा 19 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर हमारा साथ में हम गुणा करेंगे -1 बटा -1 का, तो इसमें आएगा 7 1 का 7, माइनस है तो माइनस आएगा, बटे में माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 1 का 13। जब भी हमारा माइनस का गुणा माइनस में होता है, जब भी हमारा माइनस का गुणा माइनस में होता है, संख्या हमारी क्या आती है, प्लस आती है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बताइए। यानी हमारा 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि हमारे अंश को धन पूर्णांक बनाना है, अंश को हमारा धन पूर्णांक बनाना है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम -1 बटा -1 का गुणा करेंगे। तब यहाँ पर हमारा कितना दिया, -7 बटा 13, तो इसमें भी हम -1 बटा -1 का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा ऊपर वाला। अब हमको अंश को अपने धनात्मक बनाना था, यहाँ पर किसको बनाना था, हर को, यहाँ पर किसको बनाना है, अंश को। 7 1 का 7, बटे में कितना आ जाएगा, 13। सेम इसमें भी -1 बटा -1 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 बटा 19। ठीक, और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, -1 बटा -1 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हमारा आएगा, यहाँ पर भी हमारा ऊपर वाला केवल 18 आ जाएगा, बटे में हमारा -23 आ जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, हमारा माइनस से माइनस दोनों कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 19 बटा 23, -1 बटा -1 का सब में हमको गुणा करना है। अब आते हैं हम अपने 6वां नंबर सवाल पे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है संख्याओं को काट कर छोटा से भी छोटा बनाना। ठीक, तो हम छोटा करेंगे, इसको काटेंगे, दोनों संख्या काटनी चाहिए, एक ही संख्या से हमको ऊपर क्या है संख्या काटना है, नीचे का भी। जैसे मान लीजिए हमारा 3 से कट रहा है ना, 3 3 का 9, तो नीचे का भी 3 से ही हमको काटना है, 3 सत्ते 21, बराबर में -3 बटा 7 आ गया। सेम वैसे यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला हमारा 9 से भी कट रहा है, नीचे वाला भी 9 से कट रहा है, तो काटिए, 9 दूना 18, 9 3 27, -2 बटा -3 आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। ये वाला हमारा 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी 7 बटा -12। ठीक, अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। आर से नहीं कटेगा, नीचे वाले हमारी संख्या आर से कट जाएगी, लेकिन ऊपर वाली नहीं कट रही तो हम उसको नहीं काटेंगे। एक बार 4 से काटिए, 4 से कट जाएगी, 4 9 36, इसको भी 4 से काटेंगे, 64 है, 4 1 का 4, 2 बचा 24, 4 6 24, यानी 9 बटा 16, तो यहाँ पर कितना आ गया, -9 बटा 16। अब आते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पर, सवाल नंबर 7वां पर। यहाँ पर दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों को हमको पूर्ति करना है। सबसे पहले 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 20 आ रहा है, 4 में कितने का गुणा हुआ कि 20 आया, 5 बार, 4 पचे 20, इसमें 5 का गुणा हुआ है, 4 पचे 20। सेम उसी प्रकार इसमें भी 5 का गुणा करिए, 5 क्या है 15। अब उसके बाद 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 28 आया है, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर, 4 सत्ते 28, सेम 3 सत्ते 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे माइनस नहीं दिया तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ही माइनस दिया है। सेम उसी प्रकार हमारा अगला सवाल, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 24 आया, 3 बार, 8 3 24। सेम उसी प्रकार 5 का भी पढ़िए, 5 क्या है 15।
अब उसके बाद 8, देखिए 5 में कितने का गुणा हुआ 25 आया, 5 का, 5 बचे 25। उसी प्रकार 8 में भी 5 का गुणा करिए, 8 पंजे 40। अब आते हैं ग नंबर सवाल पर। ग वाला हमारा क्या कर रहा है, 7 में कितने का गुणा किए कि 14 आया, 2 का, 7 दूना 14। उसी प्रकार 9 में भी 2 का गुणा करिए, 9 दूना 18। अब उसके बाद 7 में कितने का गुणा किए कि 35 आया, 5 का, 7 बचे 35। उसी प्रकार 9 में भी 5 का गुणा करिए, 9 बचे 45। और ये वाला हमारा माइनस में आएगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस में दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 में कितने का गुणा किए कि 8 आया। इधर से हम तो सभी अंकों में किधर इधर जा रहे थे, अब इसमें एक अंक हमको इधर आना है, एक अंक उधर। अब उसके बाद 4 में कितने का गुणा किए कि हमारा 8 आया, 2 का, 4 दूना 8। उसी प्रकार 15 दूना 30। अब माइनस यहाँ पर दिया था, यहाँ पर भी हमको माइनस लगाना होगा। अब उसके बाद 15 में कितने का गुणा किए कि 60 आया, 4 का, 15 चौका 60। उसी प्रकार 4 में भी गुणा करिए, 4 का, 4 चौक 16। और ये भी माइनस में आएगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और परिमेय संख्या लिखना है। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है इसी संख्याओं को हमको अगली संख्या का गुणा कर कर वही लिखना है। जैसे 2 है, 2 दूना 4 बटे में 5 दूना 10, कामा 2 त्याई 6 बटे में 5 त्याई 15, कामा 2 चौ 8 बटे में 5 चौ 20। ठीक, 3 हमारा परिमेय संख्याएं हो गए। अब उसी प्रकार इसका भी लिखना है। 7 दूना 14 बटे में 11 दूना 22, कामा 7 त्रिक 21, 11 तिया 33, कामा 7 चौ 28 बटे में 11 में भी 4 का गुणा करिए, 11 चौ 44। माइनस में जो दिया है उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में दिया है उसको प्लस में लिखेंगे। अब अगला सवाल हमारा दिया है -8 बटे -5। अब इसको हम हल करेंगे। 8 दूना 16, 5 दूना 10, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में लिखिए। फिर कामा 8 त्रिक 24 बटे में 5 त्याई 15, माइनस में दोनों है तो दोनों माइनस में लिखिए। कामा 8 चौ 32 बटे में 5 चौ 20, दोनों माइनस दिया, दोनों माइनस में। ठीक, अब हमारा यह सवाल समाप्त हुआ अभ्यास 1 का। कक्षा 7 का हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये सारा अभ्यास क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगली कक्षा में, अगली वीडियो में हम अभ्यास 1 का बी लाएंगे।